1988 में ट्यूरिन के कफन, जिस कपड़े में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद लपेटा गया था, की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई। परिणामों ने कफन की रचना को 1260 और 1390 ईस्वी के बीच की समयावधि में रखा। एरिज़ोना विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध के अनुसार कफन की रचना की औसत तिथि 1341, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा 1231 और ज्यूरिख संस्थान द्वारा 1306 थी। 3 प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए शोध के अनुसार कफन की रचना की औसत तिथि 1299 थी। कफन के रेडियोकार्बन डेटिंग परिणामों के प्रकाशन ने ईसाई जगत को झकझोर दिया। यह तथ्य कि अवशेष मध्य युग में निर्मित किया गया था, कई लोगों ने कफन की अप्रामाणिकता के प्रमाण के रूप में माना, जिसे बाद में एक जालसाजी करार दिया जाने लगा। कफन की प्रामाणिकता के समर्थकों ने अध्ययन के परिणामों पर सवाल उठाए और उन परिस्थितियों की तलाश की जो प्रयुक्त काल निर्धारण पद्धति की वैधता को प्रभावित कर सकती थीं। उस समय किसी ने भी ट्यूरिन के कफन की प्रामाणिकता या ईसा मसीह के जीवन की आधुनिक तिथि निर्धारण की गलती की संभावना पर विचार नहीं किया था। रेडियोकार्बन डेटिंग के परिणामों में वेटिकन द्वारा व्यक्त विश्वास अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत का समर्थन करता है। 1995 में ट्यूरिन के आर्कबिशप और अवशेष के पोप संरक्षक कार्डिनल जियोवानी साल्डारिनी ने इतालवी टेलीविजन पर पोप जॉन पॉल द्वितीय की राय व्यक्त की कि कफन ईसा मसीह के चेहरे को दर्शाता है। ट्यूरिन के कफन का पहला प्रलेखित सार्वजनिक प्रदर्शन 1350 के दशक में फ्रांस में हुआ था, जब जीन डे वर्गी, जियोफ्रॉय डे चार्नी की विधवा, ने लिरे गांव में इसका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। पहली शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक इस कलाकृति की लंबी अनुपस्थिति के कारण इस विचित्रता की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांत सामने रखे गए हैं, जबकि अन्य ने अस्पष्टता की इतनी लंबी अवधि को अनदेखा करना पसंद किया है। 14वीं शताब्दी के मध्य में ट्यूरिन के कफन के प्रथम अनावरण का समय ट्यूरिन के कफन के निर्माण की समयावधि 1260 से 1390 ई से मेल खाता है, जैसा कि एरिज़ोना, ऑक्सफोर्ड और ज्यूरिख में मापों द्वारा निर्धारित किया गया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों ने रेडियोकार्बन काल निर्धारण की विश्वसनीयता की पुष्टि करने और ईसा मसीह के जीवन और मृत्यु की सटीक तिथियों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान की। इनमें शुक्रवार, ईसा मसीह के जन्म और मृत्यु का दिन, उनके जीवन के पूरे 33 वर्ष, ईसा मसीह के जन्म के समय बेथलेहम धूमकेतु तारा, फसह के दिन ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के समय सूर्य ग्रहण और उनके वध की तिथि निसान की 14वीं तिथि शामिल हैं। 354 का क्रोनोग्राफ और मानबिज के अगापियस ने अपनी पुस्तक विश्व इतिहास में ईसा मसीह के जन्म को चंद्र चक्र के 14वें या 15वें दिन बताया है। रूढ़िवादी और कैथोलिक ईसाई प्रतीकवाद और पोपों द्वारा ईसा मसीह के जन्मोत्सव के लिए जयंती वर्ष स्थापित करने की प्रथा ने ईसा मसीह के जन्म वर्ष को निर्धारित करने में मदद की। इन सबके साथ साथ अन्य साक्ष्यों ने ईसा मसीह के जन्म और वध की सटीक तिथियों को स्थापित करना संभव बनाया, जैसा कि एडवार्ड रयाबोव की पुस्तक यीशु 14वीं शताब्दी में रहे। रोम यरूशलम, पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती का रहस्य में विस्तार से बताया गया है। यह पुस्तक प्राचीन और मध्यकालीन विश्व के भूगोल के संबंध में आधुनिक ऐतिहासिक विद्वानों की हठधर्मी धारणाओं का भी खंडन करती है। एक विस्तृत ऐतिहासिक ग्रंथसूची पर आधारित लेखक की अवधारणा के अनुसार रोम, यरूशलम और कॉन्स्टेंटिनोपल बोस्पोरस के तट पर स्थित एक या एक से अधिक पड़ोसी शहरों के नाम हैं। अमेज़न का निवास, मैसेडोनिया का महान शहर भी इसी जलडमरुमध्य में स्थित था। लेखक ट्रॉय, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, लंदन, पेरिस, एथेंस, कुमा, कैडिस, लिस्बन, दमिश्क, एडेसा, उज्जैन, परसेपोलिस, डरबेंट, बेबीलोन, कैमलॉट, जेनोआ और वेनिस जैसे प्राचीन शहरों के साथ साथ मध्ययुगीन भारत, चीन, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका और कोल्चिस जैसे प्राचीन शहरों के वैकल्पिक स्थान प्रस्तुत करता है, जो सभी अपने आधुनिक समकक्षों और कथित ऐतिहासिक स्थलों से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर स्थित हैं।
यह पुस्तक भूमिगत स्वर्ग महाद्वीप पूर्वी स्रोतों से अंधकार की भूमि के विषय पर विस्तार से चर्चा करती है, जो कई प्राचीन मानचित्रों पर अंकित है और जिसके अस्तित्व पर विद्वानों के बीच सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जाती है। पुस्तक के दूसरे भाग में पाठक ईसा मसीह की जीवनी के खोए हुए भाग की खोज करेंगे, जानेंगे कि वह वास्तव में कौन थे और ईसाई धर्म के प्रसिद्ध संस्थापक को इतिहास में किन प्रसिद्ध नामों से जाना जाता है। पुस्तक पढ़ने के बाद आप यहूदिया की रानी के आदेश पर ईसा मसीह के वध के वास्तविक कारणों और अज्ञात परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। एक युवती जो उद्धारकर्ता के जीवन के अंतिम दिन उनके साथ थी, उसे भी मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया था, जैसा कि कई प्राचीन चित्रों से पता चलता है। पाठक क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के शरीर और सिर के बाद के भाग्य के बारे में जानेंगे, जिसने पुनरुत्थान और यीशु के दूसरे आगमन के बारे में ईसाई सिद्धांतों के निर्माण के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य किया। पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती और टेम्पलर्स द्वारा पूजे जाने वाले रहस्यमय सिर की कहानियों के संबंध में